दोस्तों 5 पाकिस्तानियों को बांग्लादेशी गार्ड को मर्डर करने में एग्जीक्यूट कर दिया गया है सऊदी अरेबिया के अंदर। और कहा जाता है कि 2023 में सऊदी अरब ने कोई 170 लोगों को एग्जीक्यूट किया है। लेकिन क्वेश्चन हमारे लिए ये है कि या तो पाकिस्तानी सऊदी अरब जाते हैं तो पकड़े जाते हैं बैगिंग में, और पता ये चला है कि बैगर्स के नेटवर्क हैं प्रॉपर ह्यूमन ट्रैफिकिंग जो है ना, ये बिजनेस है, स्मगलिंग करना ऐसे लोगों की जो जाते वहाँ उम्रा करने हैं लेकिन होते वहाँ पे वो कर रहे होते हैं, पैसे मांग रहे होते हैं। अब हुआ ये रिसेंटली, मुझे याद है कि कुछ अर्सा पहले पाकिस्तान की जो आई थिंक नेशनल असम्बली की कमेटी थी एक, वहाँ पे ये डिस्कशन हुई। और वहाँ पे जो आई थिंक ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट के कोई लोग थे, मुझे वो मिनिस्ट्री नहीं पता कौन सी है, वहाँ पे उन्होंने कहा जी कि ज़्यादातर जो लोग वहाँ पे बैगर्स पकड़े जाते हैं उनका ताल्लुक मेजॉरिटी का पाकिस्तान से होता है, जो कि इंतहाई शर्मनाक बात थी। अब 5 पाकिस्तानी जो हैं वो एक बांग्लादेशी को मारने में, देखिए ऑलरेडी पाकिस्तान के रेपुटेशन दुनिया में अच्छी नहीं इस सेंस में कि पाकिस्तानी जब बाहर जाते हैं तो बहुत सारे लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन इस तरह की जो रिपोर्ट्स आती हैं, क्योंकि ज़्यादातर लेबर क्लास है, ठीक है? तो वो जो लेबर क्लास है पर्टिकुलरली इन मिडल ईस्ट के अंदर, उनको इस तरह तो अगर करेंगे, हरकतें करेंगे तो कौन लेगा पाकिस्तानियों को, कौन ट्रस्ट करेगा? और ये तमाम आई थिंक उन्होंने जितनी भी अपील सुप्रीम कोर्ट्स और हर जगह से ये अपील्स हुई, और इसके बाद सज़ा दे दी गई। सऊदी अरब का बड़ा एक स्ट्रिक्ट लीगल सिस्टम है। डेथ पेनल्टी आपको पता है वहाँ पे जो है वो ड्रग स्मगलिंग में, टेरर अटैक्स में, मर्डर में वो देते हैं, डेथ पेनल्टी करते हैं। और इसमें ये देखा जाए कि अगर वो ये डेथ पेनल्टी ना दें, तो अगर फॉर एग्ज़ाम्पल 5 पाकिस्तानी या 1 पाकिस्तानी ने ये कदम उठाया, तो होना ये था कि कल को वहाँ पे कल्चर बन जाता जी कि ये जो लोअर क्लास है, ये जो लेबर क्लास है, दूसरे मुल्क के बंदे को मारना वो इनके लिए कोई मसला नहीं है। और ये चीज़ें इनकी इंसल्ट तो होती है, पाकिस्तानियों के लिए इंसल्ट है, बाकी वो जो मुल्क जिन जिन बांग्लादेश, उसकी इंसल्ट है कि पहले ही पाकिस्तान और बांग्लादेश के ताल्लुकात अच्छे नहीं हैं, और वहाँ पे बैठ के अगर पाकिस्तानी ये हरकतें करेंगे तो इससे कोई इज़्ज़त तो नहीं कमाई जाएगी। मुझे ऐसा लगता है कि जैसे ये हमारे हुकूमत जो है, क्योंकि सऊदीज़ का काम ये होता है कि वो वीज़ाज़ दे देते हैं बिकॉज़ उन्होंने उम्रा करने जाना है। आए रोज़ मीडिया में ये खबर आती है जी आज 16 बंदों का गैंग पकड़ा गया है, 24 बैगर्स पकड़े गए हैं, जो जी कभी लाहौर से ट्रैवल कर रहे हैं, मुल्तान से ट्रैवल कर रहे हैं। और वहाँ पे जितने भी ज़ियारात हैं, वहाँ पे अगर जाएँ तो वहाँ पे वो आपको मिलेंगे, वो लोग मिलेंगे जो पाकिस्तानी हैं, जो उन्होंने वहाँ पे वो ड्रेस पहने होंगे, अरबी ड्रेस पहने होंगे, या दूसरे ड्रेस पहने होंगे, पाकिस्तानी ड्रेस पहने होंगे, और कहेंगे जी कि हमारे पैसे गुम गए हैं, या हमारा पासपोर्ट गुम गया, हमारे साथ ज़्यादती हो गई है, दिस एंड दैट। और वहाँ पे ये होता है कि जो लोग ज़ियारत करने जाते हैं, उनको वो तो हर रोज़ नए लोग जा रहे होते हैं, तो उनको नहीं पता ये बंदा कब से बैठा हुआ है। सो अगर ये बंदा अगर आप रेगुलर जा रहे हैं तो आपको पता चलेगा कि ये जो नेटवर्क्स हैं, ये प्रॉपर लोग धंधा है, बिज़नेस है ये, जो जिसे आप कहें। सो पाकिस्तान की जो ओवरसीज़ मिनिस्ट्री है, वो भी जिसमें ये कहना कि वो इराक़, सऊदी अरब और इन मुल्कों के अंदर जो पाकिस्तानी लेबर जाती है, उनकी थोड़ी ट्रेनिंग भी होनी चाहिए कि भाई आप जब अपने दूसरे मुल्क जाते हो तो आप रिप्रेजेंट किसको कर रहे हो? आप भाई पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हो, आपकी की थोड़ी बहुत जो इज़्ज़त है वो मुल्क की रखें। मोहम्मद बिन सलमान पहले ही पाकिस्तान की बड़ी सपोर्ट कर रहे हैं, और अभी ये हमारी जो नई हुकूमत आई है, जैसे ही नई हुकूमत आई है, मुझे पता नहीं ये कब जाते हैं, बल्कि सऊदी अरब ये उम्रा करने अभी जा रहे हैं। मैं आपको बता सकता हूँ, अब तो ज़ाहिर बात है हुकूमतों के पैटर्न से हमें पता चल जाता है, इन्फॉर्मेशन ना भी हो तो पता चल जाता है। एक तो रमज़ान शुरू हो रहा है, और रमज़ान शुरू होने के बाद ज़रूर पाकिस्तानी लीडरशिप जो है ये 26-27 रमज़ान को उम्रा करने जाएगी, और वहाँ पे जाके लीडरशिप को मोहम्मद बिन सलमान को भी मिलेगी, उम्रा भी करेगी, और जो है वो एक और साथ में ये भी कहेंगे कि हमारी मदद करें। और फिर वो हमारी लीडरशिप वहाँ जाके कहती है कि हम मांगने नहीं आए लेकिन मजबूरी है, और हम ऐसे नहीं हैं, वैसे नहीं हैं। और फिर पाकिस्तानी जो पाकिस्तान में बैठे हैं, अपोजिशन जो होती है, वो फिर इसका मजाक उड़ाते हैं कि देखो ये क्या हरकतें जो हैं वो की जा रही हैं। अब क्वेश्चन ये है कि मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की जो ये मांगना है, या फॉर एग्ज़ाम्पल बाहर जाके आप दूसरे मुल्कों के लोगों को कत्ल कर दें, मैं समझता हूँ ये एक इंतहाई बुरी बात है। लेकिन दोस्तों, सऊदी अरब में दंड का प्रावधान बहुत कठोर है। इसी बीच 5 पाकिस्तानियों को फांसी की सज़ा देने का मामला सामने आया है। जानकारी के अनुसार सऊदी अरब के अधिकारियों ने 5 पाकिस्तानियों को फांसी की सज़ा दे दी है। उन्हें एक कंपनी पर छापा मारने और एक गार्ड की हत्या करने का दोषी पाया गया। इन 5 की पहचान पाकिस्तानी नागरिक के रूप में हुई है।
इस संबंध में सऊदी मंत्रालय का कहना है कि जिन पाकिस्तानियों पर दोष सिद्ध हुआ है, उन्होंने एक निजी क्षेत्र की कंपनी पर अटैक किया था। इस दौरान वहां मौजूद 2 गार्ड्स को बंधक बना लिया और उन पर हमला कर दिया था। वहीं एक बांग्लादेशी गार्ड की हत्या कर दी गई थी। जांच के बाद पांचों को एक सक्षम कोर्ट में भेजा गया, जहां उन्हें दोषी पाया गया और मौत की सजा सुनाई गई। गल्फ न्यूज़ की रिपोर्ट्स के अनुसार दोषियों ने कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील की थी, लेकिन ऊपरी अदालतों ने फैसले को बरकरार रखा। बाद में एक शाही आदेश ने फांसी की सजा पर अंतिम मुहर लगा दी। उन्हें मंगलवार को फांसी की सजा दे दी गई। सऊदी अरब हत्या और आतंकवादी हमलों के साथ साथ नशीली दवाओं की तस्करी और तस्करी के मामलों में दोषियों को मौत की सजा देता है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो कम से कम व्हाट्सएप पर जरूर शेयर करें। साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा मनोबल जरूर बढ़ाएं, ताकि हम आपके लिए ऐसी ही मनोरंजन वीडियोस बनाते रहें। तो गाइस, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।